बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मक्का मुकरमा ज़माने जाहिलियत में भी तिजारत का बड़ा मरकज़ था। लोग दूर दूर से अपने सामान तिजारत के साथ इस मुक़द्दस शहर में आते थे। अबू जहल बिन हिशाम न सिर्फ कुफ्र का सरगना था बल्कि वो रस्सा गिर भी था, जिसको जी चाहता जलील कर देता, मारता पीटता या उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाता। उसके दिलो दिमाग में फिरौनियत भरी हुई थी। जुबैद यमन का बड़ा शहर है, वहाँ के रहने वालों को जुबैदी कहा जाता है। एक मर्तबा एक जुबैदी अपने 3 बेहतरीन ऊँटों के साथ मक्का मुकरमा के बाजार हजूरा में आता है। उसने उन्हें फरोख्त के लिए पेश किया। लोग उन्हें देख रहे हैं। बड़े खूबसूरत और महंगे ऊँट हर किसी की निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। इतने में मक्का मुकरमा का ये बड़ा चौधरी अबू जहल भी आ जाता है। इसने ऊँटों को देखा तो उसे बड़े पसंद आए। अबू जहल ने जुबैदी को पुकारा, अरे ओ जुबैदी, कितने दाम लोगे? जुबैदी एक लंबा सफ़र करके आया था। उसे उम्मीद थी कि इन ऊँटों की फ़रोख्त से उसे एक बड़ी रकम मिल जाएगी। उसने अपनी ख्वाहिश और तवक्को के मुताबिक दाम बता दिए। अबू जहल ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा कि इतनी ज़्यादा रकम? सुनो, जो तुमने दाम तलब किए हैं मैं उनका सिर्फ तीसरा हिस्सा दूंगा। बोलो, सौदा मंजूर है? मतलूबा कीमत का सिर्फ तीसरा हिस्सा। जुबैदी ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो बड़ी आस और उम्मीद लेकर आया था। उसने कहा, मैं तो मुनाफे चाहता हूँ और मुझे यहाँ खसारे का सौदा करने के लिए कहा जा रहा है। अबू जहल ने ऊँटों की जो कीमत लगाई उसकी खबर फौरन पूरे बाजार में फैल गई। सबको मालूम हो गया कि जुबैदी ने उसे कम कीमत पर ऊँट बेचने से इनकार कर दिया है। अबू जहल का खौफ और डर हर किसी को था। अब लोग डर रहे हैं कि अगर हमने अबू जहल से बढ़कर कीमत लगाई तो वो नाराज़ हो जाएगा और उसकी नाराज़ी का मतलब ये है कि रुसवा होना पड़ेगा। लिहाजा उसकी नाराज़ी के डर से कोई ऊँट खरीद नहीं रहा। उन्हें नाकाबिल फ़रोख्त बना दिया गया। जुबैदी ने कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद उसके ऊँट बिक जाएं, मगर कोई गाहक अबू जहल की नाराज़ी के डर से उन्हें ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका रुख अब उस रहम दिल की तरफ है जो आला अखलाक वाले हैं। जिसकी कोई मदद नहीं करता वो उसकी मदद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु और सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु के हमरा मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा है। बनु जुबैद का ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और दुहाई देता है, कुरैश की जमात, भला तुम्हारे पास माल कैसे आएगा? तिजारती काफ़िले तुम्हारी तरफ कैसे आएंगे? कोई ताजर तुम्हारे पास कैसे मुकीम होगा? जो तुम्हारे पास हरम में आ जाता है तुम उस पर जुल्म करते हो। ये शख्स पहले कुरैश के मुख्तलिफ हलकों के पास जाकर अपनी फरियाद सुना चुका था, मगर तमाम ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुझ पर किसने जुल्म किया है? जुबैदी ने बताया कि अबू जहल ने मुझ पर जुल्म किया है। फिर उसने पूरी तफसील के साथ सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? जुबैदी कहने लगा कि वो अभी हजूरा ही में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अपने हमरा चलने का इशारा किया और उनके साथ ऊँटों की तरफ गए। जुबैदी के ऊँट वाकई बड़े खूबसूरत और हसीन व जमील थे। जुबैदी से पूछा, इनकी कितनी कीमत लोगे? उसने जो कीमत बताई आपने वो सौदा मंजूर कर लिया और उसे कीमत अदा कर दी। थोड़ी देर गुजरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खरीदे हुए ऊँटों को फ़रोख्त कर रहे हैं। गाहक आकर देख रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उनमें से 2 ऊँटों का सौदा हो गया है। जानते हैं कितनी कीमत पर? जितनी कीमत आपने 3 ऊँटों की जुबैदी को अदा की थी उतनी कीमत में 2 ऊँटों को फ़रोख्त कर दिया गया है। अब मुनाफे में 1 ऊँट बच गया। थोड़ी देर गुजरी, उसका भी गाहक आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी फ़रोख्त कर दिया है और जो रकम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बनु अब्दुल मुत्तलिब की बेवाओं को दे दी। जुबैदी को उसका हक मिल गया।
اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے ہیں، مگر اس بڑے مجرم کو سبق تو سکھانا ہے، اسے بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ سوچ رہا ہوگا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، اے عمر، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم پسند نہیں کرو گے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا، اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متنبہ کیا تو فوراً کہنے لگا، اے محمد، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور وہ مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے، کہنے لگے، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپ دیتے۔